फिल्म के ना पहले प्लस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, गिने चुने ही है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल रात मैंने नेटफ्लिक्स इंडिया की एक नई मूवी देखी जिसका नाम है बुलबुल। बुलबुल ये मूवी हिंदू कल्चर का पूरी तरह से मजाक बना है, पूरी तरह से मजाक। इस वेब सीरीज के अगर आप रेटिंग्स देखोगे ना तो सबने 4 स्टार, 4.5 स्टार, 3.5 स्टार ऐसे ही दिए, क्योंकि जो वेब सीरीज हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाती है या फिर हिंदुओं का मजाक उड़ाती है, ये लोग उनको अच्छे ही स्टार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो पाताल लोक के रेटिंग्स देख सकते हो और शकीरा मूवी के भी देख सकते हो। बुलबुल को अगर आप गूगल करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन में लिख कर रहता है इट इज सुपर नेचुरल ड्रामा। एग्जैक्टली इट इज सुपर नेचुरल ड्रामा बिकॉज उसमें नेचुरल तो कुछ है ही नहीं। फिल्म के ना पहले प्लस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, गिने चुने ही है। तो फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि फिल्म जो भी डे टाइम में शूट की है वो फिल्म काफ़ी कलरफुल है और आंखों को देखने के लिए अच्छी लगती है क्योंकि वो कलरफुल है इसलिए। उसके बाद अगर दूसरा प्लस पॉइंट ले तो राहुल बोस उस इंसान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और कोई प्लस पॉइंट नहीं है मूवी में। फिल्म की थोड़ी सी कहानी की बात करते तो फिल्म की कहानी, फिल्म की शुरुआत होती है, साला क्यों होती है यार। फिल्म की शुरुआत होती है एक बुलबुल नाम की एक छोटी सी 5 साल की लड़की है जिसकी शादी है। उसके शादी के टाइम वो एक लड़के को देखती हो तो उसको ऐसा लगता है कि शादी उसी लड़के से होने वाली जिसका नाम है सत्या। लेकिन शादी होने के बाद जब एट द टाइम ऑफ हर सुहागरात तब उसको पता चलता है कि नहीं, शादी सत्या से नहीं हुई, शादी तो राहुल बोस से हुई है। राहुल बोस का एक जुड़वा भाई भी है जो थोड़ा दिमागी तौर से अनस्टेबल है और सत्या जो है वो भी राहुल बोस का ही छोटा भाई है। तो क्योंकि बुलबुल ने शादी से पहले सत्या को ये समझा था कि वो उसका हस्बैंड होने वाला है, तो शादी के बाद भी उसको सत्या की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन रहता है। हाँ, ऐसा ही कुछ तो भी है। सीधा कहानी जाती है 20 साल बाद। 20 साल बाद जहाँ जो सत्या जो है वो लंदन से वापस इंडिया आ रहा है, क्योंकि कहानी 1881 की कहानी है ये। तो हाँ, घोड़ा गाड़ी में आ रहा होता है वो सोता है। तो सोते टाइम उसको उसके ऊपर एक चुड़ैल आके बैठती है। तो चुड़ैल देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये फिल्म हॉरर होंगी, हॉरर होंगी। हाँ, यहाँ तक तो हॉरर ही है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, सत्या घर पे पहुंचता है। तो घर पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जो राहुल बोस है डेट इज़ दो रोल है ना, इंद्रनील और एक बुलबुल का पति। तो बुलबुल के पति ने वो हवेली छोड़ दी है। जो बुलबुल है वो ठकुराइन है, तो वो गांव के लोगों के प्रॉब्लम्स वगैरह सुनती है। तो फिर उसके बाद सत्या को पता चलता है कि गांव में कुछ हत्याएं हो रही है, डेट इज़ कुछ मर्डर्स हो रहा है। तो वो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी बन के वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जंगल में जाता है। तो जंगल में एक मास्टर की हत्या हो जाती है, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि किसी चुड़ैल ने की है। लेकिन फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते जो बुलबुल का कैरेक्टर है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ भी अगर जब बात करती है तो उसको देख के ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि अभी ये इसको सिड्यूस करेगी, अभी उसको सिड्यूस करेगी। लिटरली पूरी फिल्म देखते टाइम ऐसा लगता है कि जब बुलबुल सत्या से बात कर रही है तो ऐसा लगता है कि अभी ये सत्या को सिड्यूस करेगी। जब ये अपने डॉक्टर से बात करते तो ऐसा लगता है कि ये अभी अपने डॉक्टर को सिड्यूस करेगी। इवन जब वो अपने राहुल बोस के जो छोटे भाई जो दिमागी तौर से अनस्टेबल है उसकी वाइफ से जब वो बात करते रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि अभी इसको सिड्यूस कर देगी। यहाँ पर ये मूवी हॉरर से लव स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। तो फ्लैशबैक में जाने के बाद ये पता चलता है कि बुलबुल और बुलबुल सत्या से ही प्यार करने लगती है एंड ऑल। तो यहाँ से ये लव स्टोरी से सीधा कहानी मुड़ती है लव ट्रायंगल पर। फिर राहुल बोस को पता चलता है, राहुल बोस उसको लंदन सत्या को लंदन भेज देता है और वो अपने ही छोटे भाई के जो दिमागी तौर पे अनस्टेबल वो उसके साथ करता रहता है। यहाँ पर कहानी सनम बेवफा हो जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर राहुल बोस अपनी वाइफ बुलबुल को बहुत मारते हैं, इतना मारते कि वो उसके पैर तोड़ देते हैं।
यहाँ पर कहानी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है। फिर राहुल बोस ये सब घावरी छोड़कर चला जाता है, तो जो डॉक्टर है वो उसका बुलबुल का इलाज करता है उसको। फिर वो उसके पैरों को ऐसे लटका के रखता है, बांध के रखता है, और जब उसके पैरों को बांध के रखता है तो रात को जो राहुल बोस का भाई है जो मेंटली अनस्टेबल है वो आके बुलबुल का रेप करता है। क्या चल रहा था मूवी में ये भगवान जाने। उस दौरान बुलबुल वहीं पे मर जाती है। बुलबुल वहीं पे मरने के बाद थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होता है, आदि शक्ति जागृत होती है, बुलबुल को कुछ शक्तियां मिलती है, बुलबुल वापस जिंदा हो जाती है। बुलबुल जब जिंदा हो जाती है उसके बाद से ये सारे मर्डर्स वगैरह शुरू होते हैं। डायरेक्ट एंड में जाते हैं यार, बहुत हो रहा। तो जब एंड में ये पता चलता है कि जो चुड़ैल है वो एक्चुअली में बुलबुल ही है, क्योंकि बुलबुल के पैर जो है, डेट इज अगर ये पैर है तो उसका ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट पूरी तरह से टूटा हुआ है। अगर बेंचो ये जॉइंट टूटा हुआ है तो वो हाउ कैन बुलबुल वॉक? शी लिटरली कैन रोटेट हर लेग्स। अगर ऐसा करती है तो बुलबुल जिंदा नहीं है। ओके, नहीं तुमको नहीं बोल रहा, खुद समझ रहा हो या। तो अगर वो ऐसा पैर मुड़ा रही है तो मतलब बुलबुल मर चुकी है, मतलब बुलबुल जिंदा नहीं है, मतलब बुलबुल कोई और है। ठीक है, तो अगर बुलबुल कोई और है तो जब एंड में सत्या गोली चलाता है तो बुलबुल को लगती है और बुलबुल का खून भी निकलता है। समझा कुछ? मैं कभी नहीं समझा। तो ये थी कहानी। अब फिल्म के कुछ बहुत सारे माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि फिल्म के जब जब रात के सीन्स आती है, तो आप लोगों को पता होगा कि बचपन में एक ग्लिटर पेपर आता था कि जिस भी कलर का पेपर अगर आप आंखों पे लगाते तो पूरा वर्ल्ड उसी कलर का दिखता। तो व्हाइल वॉचिंग बुलबुल हमको भी यही लगता है कि जो रात के सीन्स है वो भी रेड कलर का जो ग्लिटरिंग पेपर है वो कैमरा पे चिपक के शूट किया। दूसरा माइनस पॉइंट मूवी का ये है कि ये मूवी पूरी तरह से फेक लगती है, पूरी तरह से फेक। ये मूवी इतनी फेक लगती है कि हीरोइन हीरोइन नहीं लगती, हीरो हीरो नहीं लगता, देवर देवर नहीं लगता, भाभी भाभी नहीं लगती, पुलिस वाला नहीं लगता, डॉक्टर डॉक्टर नहीं लगता, हीरो हीरो नहीं लगता, ये मूवी मूवी नहीं लगती। मैं बुलबुल को दूंगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार। स्ट्रॉन्गली वार्निंग है, मत देखो, पूरी तरह का चूतियापा है ये मूवी। लेकिन फिर भी मैं आपका हाथ पकड़ थोड़ा ना बैठा, तुमको देखना होगा देख लो, फिर याद आएंगे मेरी तो बता देना कैसी लगी। खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। तो गाइस तुम ही देखो यार, पसीने में भीग गया यार, इतना तो बनता है, शेयर तो बनता है। और अगर शेर व शायरी का शौक है तो मेलोचिल2627 को फॉलो जरूर करना, भाई का अकाउंट है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।